हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविद शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था मीठी बोली और हम लोग उसका स्वाध्याय सॉल्व कर रहे थे। स्वाध्याय में हमने एक वचन, बहुवचन ये पाठ पढ़ रहे थे। तो देखो बच्चों, पाठ क्रमांक 14 मीठी बोली, इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान और इसमें का जो स्वाध्याय था हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उस स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 7, एक वचन बहुवचन, इससे रिलेटेड हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो देखो, एक वचन बहुवचन ये हमने देखा लास्ट पीरियड में। जब वस्तु एक हो तो एक कहते हैं और ज्यादा हो तो उसे अनेक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तितली है, 3 तितलियां है, एक बंदर है, 3 बंदर। 3 बंदर अनेक आ गया और एक बंदर एक। उसी तरह से एक तितली एक और 3 तितलियां अनेक वचन हो गया। तो उसी प्रकार एक मोर एक वचन हो गया, 2 मोर बहुवचन हो गया। उसी तरह एक तारा एक वचन, 7 तारे अनेक वचन। उसी प्रकार देखो आगे एग्जाम्पल है यहाँ पर, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एक वचन और बहुवचन किस तरह से लिखना है। देखो, एक घोड़ा, उस तरह से 4 घोड़ा ऐसा लिखते हैं कि हम लोग नहीं, कैसे लिखेंगे? घोड़े। बहुवचन को इस तरह से लिखना है, एक घोड़ा 4 घोड़े। उसी तरह से देखो यहाँ पर लड़का है, एक लड़का और 4 को क्या आएगा यहाँ पर? 4 लड़के। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चित्रों में एक और अनेक शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें वस्तुओं की संख्या का पता चल रहा है। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से ज्यादा होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चित्रों में एक और अनेक शब्द दिए हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? उस संख्या का, वस्तुओं का पता चलता है। लेकिन शब्द के जिस रूप से वस्तु का एक या अनेक ज्यादा होने का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का पता चले उसे एक वचन। यानी देखो यहाँ पर एक वचन कैसे समझेंगे? एक ही वस्तु है, इसका हमें पता चलता है देखने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे तितली, तो तितली को देखते ही हम क्या बोलेंगे? ये एक वचन है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी अनेक वस्तु दिखते हैं तो हमें उसे क्या बोलेंगे? बहुवचन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, पेंसिल, पेंसिले। ये क्या है? पेंसिल एक वचन और ये पेंसिले क्या है? बहुवचन। उसी तरह से केला एक वचन, केले बहुवचन। उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, लड़की, लड़कियां, पौधा, पौधे, बिल्ली, बिल्लियां, चूहा, चूहे, टॉफी, टॉफियां, बात, बातें, गमला, गमले, पुस्तक, पुस्तकें। उसी तरह कपड़ा, कपड़े, वस्तु, वस्तुएं, आँख, आँखें, मेज, मेजें, कुर्सी, कुर्सियाँ, कुत्ता, कुत्ते। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? हमने इस पाठ से क्या सीखा? वचन से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं और जिससे एक से अनेक अधिक संख्या का पता चले उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। तो देखो, चित्र देखकर ये बहुवचन है या एक वचन है बताना है। तो देखो यहाँ पर 4 घोड़े दिख रहे हैं, तो एक वचन है क्या बहुवचन है? हमने अभी सीखा ना, क्या आएगा यहाँ पर? बहुवचन। वेरी गुड। अभी ये पेंसिल है, तो कितने पेंसिल है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। ये आएगा बहुवचन। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, वो कुत्ता है, तो एक ही है, तो वहां पर क्या आएगा? एक वचन। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? केले, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी संख्या ज्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? बहुवचन।
ये एक ही लड़की है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन। यहाँ पर ये चिड़िया दिख रही है, 1 2 3, क्या आएगा यहाँ पर? बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन इसमें का जो फर्क है आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो अभी आगे क्या है, चित्र देखकर संख्या लिखिए। यहाँ पर संख्या लिखना है। ये देखो, ये मोर कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 मोर। तितलियां देखो, कितने तितलियां? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 तितलियां आएगा। देखो यहाँ पर बुक दिख रहे हैं, कितने पुस्तकें? 1 2 पुस्तकें। यहाँ पर देखो हाथी दिख रहा है, कितना हाथी है? एक हाथी। पौधे 1 2, यहाँ पर आएगा 2। फूल देखो कितने बच्चों यहाँ पर? 1 2 3 फूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बंदर। बंदर कितना है? एक बंदर। चूहे कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 4 चूहे। तो देखो एक या अनेक लिखिए। तो अभी ये सूरज है, तो सूरज ये एक वचन आएगा क्या बहुवचन आएगा? क्या आएगा? एक। यहाँ पर क्या आएगा? एक। सूरज एक। तारे, ये बहुत ज्यादा है ना तारे, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनेक। बिल्ली, बिल्ली है तो यहाँ पर एक ही आएगा, अगर बिल्लियां होते तो अनेक आता। चंदा, चंदा यहाँ पर क्या आएगा? एक। पौधा, पौधा भी क्या आएगा? एक। अगर यहाँ पर पौधे होते तो क्या आता? अनेक। बकरियां, यहाँ देखो अभी बकरी ऐसा नहीं है, बकरी अगर होता तो एक वचन होता, बकरियां यानी अनेक। ठीक है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। देखो अभी यहाँ पर दिया है केला, इसका बहुवचन रूप क्या आएगा? केले। समझ में आ गया? पेंसिल, पेंसिल को क्या आएगा? पेंसिले। टॉफी, टॉफी को क्या आएगा? टॉफियां। छाता, छाता को क्या आएगा? छाते। कॉपी, कॉपी को क्या आएगा? कॉपियां। तो बच्चों इस तरह से एक और अनेक हमें देखना है और उस तरह से वचन लिखना है, एक वचन है या बहुवचन। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? अभी इसके बाद कभी भी गलती नहीं करना है एक वचन और बहुवचन लिखते हुए। ठीक है, अभी देखो, अगर आपके पास 2 पेंसिलें हैं और आपका सहपाठी यानी आपका मित्र आज अपनी पेंसिल लाना भूल गया, तो आप क्या करोगे? बताओ बच्चों, आपके पास 2 पेंसिल है, आपका सहपाठी आपका मित्र पेंसिल लाना भूल गया, तो आप क्या करोगे? आपकी एक पेंसिल उसको दोगे, है ना? मित्रता दिखानी है ना, और हमें कैसा रहना है? सभी के साथ मीठे बोल बोल के रहना है ना, और आज्ञाकारिता के साथ। तो हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया एक वचन अनेक वचन। तो अभी यहाँ पर लिखना है एक वचन। देखो अभी क्या आएगा? आमो। आमो कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? बहुवचन में। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? आमो। समझ में आ गया बच्चों एक वचन और बहुवचन कैसा लिखना है? अभी देखो उसके बाद है कोयल। कोयल कहाँ पर आएगा? एक वचन में। कोयल। उसके बाद क्या है? दिनो। दिनो कहाँ पर आएगा? बहुवचन में। तो यहाँ पर लिखेंगे दिनो। ठीक है, उसके बाद देखो डाली। डाली कहाँ पर आएगा? अगर डालियां होती तो बहुवचन में आता, लेकिन ये एक वचन है तो यहाँ पर आएगा डाली। उसके बाद है धरती। धरती भी एक कहाँ पर आएगा? एक वचन में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धरती। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वन मेघो। क्या आएगा वो? अनेक वचन में, बहुवचन मेघो। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से फिलअप कर दो। एक वचन कोयल, डाली, धरती। बहुवचन आमो, दिनो, मेघो। ठीक है, लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो रचनात्मक कार्य है क्वेश्चन नंबर 8।
देखो आपके लिए रचनात्मक कार्य है। नीचे दिए गए चित्र देखकर और उससे संबंधित मुहावरे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो दिया है, ये डोंगर है, ये थंब बताया है, बैगन और थाली है, 9 + 2 11। तो इसके ऊपर से आपको मुहावरा बनाना है और आपको ही लिखना है। ये रचनात्मक कार्य आपके लिए। उसके बाद देखो, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इस विषय पर 5-7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। आपकी जो होमवर्क बुक है उसमें आप ये लिख सकते हो। 5-7 सेंटेंस लिखना है मोर के ऊपर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इस विषय पर 5 से 7 वाक्य तुम्हें लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया ना, मीठी बोली। तो इस मीठी बोली, इस पाठ से हमें क्या सीख लेना है? सभी के साथ मीठी बात करना है और कैसे रहना है? मीठी बात करना है और आज्ञाकारिता के साथ रहना है, जिससे कि हमें सफलता मिल सके। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 15। तो देखो बच्चों, पाठ क्रमांक 15, सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। तो ये पाठ हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, आपको कुछ ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है ये चित्र? अच्छा लग रहा है ना? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये है, कौन सा पक्षी है ये है राजहंस, ये है मोर, ये है बगुला, कौवा और ये है धरती माता। तो देखो बच्चों, इसमें हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो इस पाठ में हमें यही देखना है कि ये अपनी विशेषता किस तरह से प्रस्तुत करने वाले। तो इस पाठ में देखो, एक नाटक के द्वारा ऐसा दिखाया है कि ये जो अलग अलग पंछी हैं, इन सभी पक्षियों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हुरूर है। उन्हें लगता है कि हम ही सब में ज्यादा श्रेष्ठ है और ये आपस में झगड़ा करते हैं। तभी उसी समय क्या होता है कि ये जो धरती माता है वो आती है और ये जो झगड़े कर रहे होते हैं इनमें सुलह निकालती है और वो कहती है कि आपस में इस तरह से झगड़ा मत करो। हर एक इंसान की अपने अपने जगह पर कुछ महत्व होता है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इस पाठ से हमें ये सीख लेना है। देखो बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगी। आपके विद्यालय में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ बच्चों, आपके विद्यालय में कौन कौन सा दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिन मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिन मनाया जाता है ना? मनाया जाता है ना? और कौन कौन सा होता है? गांधी जयंती मनाते हैं और बाल दिन। तो ये अलग अलग दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है। सुबह सुबह किन पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है? अगर आपके घर के आजू बाजू में अगर पेड़ है तो उस पेड़ पर पंछियां रहते हैं। तो कौन से पक्षियों का आवाज आपको आता है? जैसे कि कौवा है, चिड़ी है, कोयल है। ठीक है, इनकी आवाज आपको सुनाई देती है ना? तो बच्चों देखो, सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। सृष्टि यानी निसर्ग, ये सुंदर ही है ना? हमें सभी को ये सुंदर ही लगता है। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ निसर्ग चित्रण जो होता है बहुत ही खूबसूरत है। तो हमें सभी को सृष्टि कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो इस पाठ में देखो क्या है, सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। ये एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नाटक में अलग अलग पक्षियों के वार्तालाप, यानी ये जो पक्षी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको जो दिखाए थे, जो बगुला है, राजहंस है, कोयल है, कौवा है, मोर है, ये सब पक्षी जो है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं
इसके माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं सब पक्षी मिलकर, और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब समान है, यानी सभी की उतनी ही आवश्यकता होती है, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सभी का समय के अनुसार अपना अपना महत्व है, यानी कोई छोटा नहीं। अगर देखो अगर हम लोग देखेंगे कि जो छोटा काम करते हैं, जैसे कि लोहार काम कर रहे हैं, चमार काम कर रहे हैं, तो ये लोग कम है क्या, नहीं है, यानी उनका भी अपना कुछ महत्व है। अगर वो नहीं होते तो ये काम कौन करता। तो इस दुनिया में जो भी कुछ है तो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सभी समान है, सभी का समय के अनुसार अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमें किसी को कभी छोटा या तुच्छ समझना नहीं है, ये नादानी हमें नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों से सृष्टि की सुंदरता है, इसलिए हम सब कैसे रहे, मिलजुल कर रहने की सलाह हमें इस पाठ से मिलती है। अपने जीवन के साथ इस संसार और इस पर्यावरण को सुंदर बनाने में हमें सहयोग देना चाहिए, ऐसे प्रकृति माता का कहना है। उसके बाद देखो सारांश क्या है, श्रुत पाठ में सृष्टि निश्चय ही सुंदर है में बताया गया है कि प्रकृति की सभी घटकों का समय के अनुसार महत्व है। जून महीने की 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर देखो विद्यालय के प्रांगण में सृष्टि से संबंधित नाटक, तो ये बच्चों ने इस तरह के पंछियों का ऐसा मुकुट धारण किया है और उन्होंने रंगमंच पर अपना नाटक सादर किया है। और इस जो नाटक से हमें वो क्या कहना चाहते हैं कि ये सृष्टि में जो प्राणी पशु पक्षी है वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी समान है, समय के अनुसार सभी का महत्व है। तो ये इस नाटक से हमें ये समझाना चाहते हैं। इस अवसर पर देखो उस दिन क्या था, पर्यावरण दिवस, 5 तारीख को पर्यावरण दिवस होता है। जून महीने के 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में सृष्टि से संबंधित नाटक की तैयारी हो रही है। इस नाटक में राजहंसिनी, कौवा, बगुला, मोर ये प्राणी नाटक कर रहे हैं, यानी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जो बच्चे हैं इन्होंने इसका मुखौटा धारण किया है, राजहंस, राजहंसिनी, कौवा, बगुला और मोर, ये सभी खुद को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों को तुच्छ मानते हैं। इससे उन सभी में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। अंत में प्रकृति माता वहां पर प्रकट हो जाती है और उनको समझाती है कि आपस में झगड़ा मत करो, सभी मिलजुल कर रहो, समय अनुसार सबका महत्व होता है, प्रकृति माता उन्हें समझाती है। तो बच्चों, तो इस पाठ से हमें यह सीखना है। तो ओपन करो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87, किया सभी ने? लेसन 15 सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। विद्यालय के आंगन में रंगमंच, देखो अभी यहाँ पर ये सीन क्रिएट किया हुआ है। ये जो 5 बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग तरह के मुखौटे धारण किए हैं, राजहंस, राजहंसिनी, बगुला, मोर और कौवा, और उसमें और एक हेड है प्रकृति माता। ये सब मिलकर ये ड्रामा कर रहे हैं। विद्यालय के आंगन में रंगमंच है, वहां पर ये कर रहे हैं, नट और नटी प्रवेश करते हैं। देखो दोनों हाथ जोड़कर, सबको प्रणाम, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम लोग देखेंगे नट और नटी यहाँ पर कौन है। नट देखो, आज जून के महीने की 5 तारीख है। नटी, हाँ आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो देखो नटी क्या बोलती है, नट क्या बोलता है, जून की 5 तारीख है, तो उसके ऊपर नटी क्या बोलती है, हाँ आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दोनों इस शुभ अवसर पर हम सुंदर सृष्टि को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो देखो जिस दिन पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होता है। उसी दिन ये लोग विद्यालय के प्रांगण में उसके रंगमंच पर ये नाटक सादर कर रहे हैं। नट क्या बोलता है, देखो आगे यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है
ये देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है, आप सभी का स्वागत है। नट क्या बोलता है, क्या आप जानते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है? नाटक वो जो नट है वो बोलता है कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है, आपको पता है क्या? देखो यहाँ पर कथन शब्द दिए, विद्यालय यानी पाठशाला, स्वागत यानी अभिनंदन, सृष्टि यानी धरती। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 88 ओपन करो। देखो आगे नटी क्या बोलते हैं, हाँ प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है, उसकी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबका समय के अनुसार महत्व है। देखो ये जो प्रकृति माता हो या घर की माता हो, सभी के ये सभी माता के नजर में सभी कैसे होते हैं, समान होते हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। माँ सभी को एक तरह से ही पालती है ना, वो ऐसा भेदभाव नहीं करती कि ये बड़ा है और ये छोटा है। देखो यहाँ पर ये उसी तरह ये जो प्रकृति माता है ये भी क्या बोलती है, हाँ प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है, उसकी नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबका समय के अनुसार महत्व है। उसके बाद नट क्या बोलता है, तो आप सबके सामने प्रस्तुत है ये नाटक। तो अभी नाटक शुरू होने जा रहा है। तो सीन क्या किया, क्रिएट किया इन्होंने, तालाब का किनारा है, सुबह का समय है, यानी तालाब के किनारे वो ये ड्रामा कर रहे हैं, सुबह का समय है, तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं, तभी कौवे की ध्वनि सुनाई देती है। तो देखो इन्होंने स्टार्ट किया, इसमें नट और नटी कौन है, राजहंस और राजहंसिनी, इनका मेन रोल है। और तालाब के किनारे ये चल रहा है, सुबह का समय है, और उन्हें किसकी आवाज सुनाई देती है, कौवे की आवाज सुनाई देती है। राजहंस क्या बोलता है, देखो पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों में चुभने वाले काव काव जैसे शब्द बोल रहा है, यानी यह उपरोक्त से बोल रहा है, उसे ये जो कौवे की आवाज आ रही है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उपरोक्त से वो क्या बोल रहा है, पता नहीं सुबह सुबह कानों में चुभने वाले काव काव जैसे शब्द कौन बोल रहा है। उसके ऊपर राजहंसिनी क्या बोलती है, अरे स्वामी ये कौवा ही है, इसका तो रंग भी काला है। देखो ये दोनों भी कौवे को किस तरह से उपरोक्त से बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हो, अरे ये तो इसका रंग भी काला है और गुण भी काले हैं। यानी अभी कौवा का आवाज तो ऐसे ही होता है ना, काव काव, लेकिन उसके आवाज को इस तरह से अच्छा या बुरा बोलना, ये सही है या गलत है, गलत है। जिसका उसका अपना अपना आवाज होता है ना। और कलर भी, ये जो हमें लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था मीठी बोली में, तो किसी का रंग रूप नहीं देखना है और क्या देखना है, हमें उसके गुण देखना है। तो यहाँ पर देखो ये उपरोक्त से क्या बोल रहे हैं, राजहंसिनी क्या बोल रही है, अरे स्वामी ये कौवा ही है, इसका तो रंग भी काला है और गुण भी काले हैं, अच्छी बुरी सब तरह की चीजें खा जाता है इसके कड़वे शब्द। तो देखो ये उस कौवे को नाम रख रहे हैं, उन्हें भला बुरा बोल रहे हैं। तो इस तरह से बोलना सही बात है क्या, नहीं, ये बात गलत है। इस तरह से किसी को भी कोसना गलत बात है। तो देखो आगे कौवा क्या बोलता है, इससे कौवा गुस्से में आ जाता है ना। इस तरह से अगर वो कोई बोलेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। तो नेचुरली ये कौवा क्रोध में प्रवेश करके, आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम, और देखो इनकी ये बात सुनकर कौवे को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हाँ। और वो क्या बोलता है, देखो आगे, तो राजहंसिनी बोलती है कि ये कौवा काला है, सब कुछ खा जाता है, और देखो कैसी आवाज निकाल रहा है। उससे कौवे को क्या होता है, क्रोध आ जाता है। वो क्या बोलता है कि आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम और कृष्ण भी तो काले थे, अरे मैं तो प्रातः काल सोते हुए को जगाता हूँ। तो कौवा उसके ऊपर क्या बोलता है, देखो भगवान श्री कृष्ण और राम और श्री कृष्ण कैसे थे, काले थे, उसी तरह मैं भी तो काला हूँ, लेकिन मैं अच्छा काम भी करता हूँ। क्या करता हूँ, तो प्रातः काल यानी सुबह में सोते हुए को जगाता हूँ, जो आवाज करता है वो काव काव, उससे क्या होता है, मैं लोगों को उठाता हूँ, ये काम तो मैं करता हूँ ना।
तो ऐसा कौवा बोलता है। इसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है, ये काम तो मुर्गा भी कर सकता है। तो देखो मुर्गा भी सुबह सुबह आवाज देता है ना, तो फिर राजहंस क्या बोलता है, तुम कुछ अलग काम नहीं कर रहे हो, ये काम तो फिर मुर्गा भी कर सकता है। तो इसके ऊपर कौवा क्या बोलता है, शहरों में मुर्गा कहाँ, मैं तो सब जगह आसानी से मिल जाता हूँ। देखो बच्चों बराबर है ना उसकी बात भी कौवे की। ये जो मुर्गा होता है ये कहाँ है, ग्रामीण इलाके में हमें दिखाई देता है, लेकिन शहरी इलाके में ये दिखाई देता है क्या, नहीं। लेकिन कौवे सभी जगह पर दिखाई देते हैं, यानी सिटी में भी होते हैं और गांव में भी होते हैं। तो ये जो कौवा बोल रहा है उसकी भी बात सही है। तो शहरों में मुर्गा कहाँ, मैं तो सब जगह आसानी से मिल जाता हूँ। इसके ऊपर राजहंसिनी क्या बोलती है, अरे बातूनी, बातूनी यानी बहुत ज्यादा जो बात करता है उसे हम क्या बोलेंगे, बातूनी। अपनी कड़वी बोली से दूसरों को परेशान करने के सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो। तो राजहंसिनी उसकी बात काटते हुए कौवे की उसे क्या बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा बात करते हो, बकबक करते हो, और तुम्हारी बात कैसी है, कड़वी है, तुम दूसरों को परेशान करने के अलावा, उसकी आवाज कैसी है, कांखा है, उसकी वजह से सभी परेशान हो जाते हैं, ऐसा राजहंसिनी का कहना है। राजहंसिनी क्या बोलती है कि तुम तो कड़वे बोल बोलते हो, कड़वे बोल बोलते हो और दूसरे को परेशान करने के सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो। उसके ऊपर कौवा क्या कहता है, अरे अज्ञानी, मैं जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आज उनका कोई प्रियजन आने वाला है। मैं इतना सच्चा हूँ कि माँ अपने बच्चे से कहती है झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो ये कहावत है बच्चों, तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन देखो ऐसा पुराने जमाने में लोगों का कहना था कि अगर घर की दीवार पर, छत पर अगर कौवा आवाज देता है तो उनका ऐसा कहना था कि कोई तो मेहमान आएगा। तो ये पुराने लोगों का ऐसा मानना था। तो उसी प्रकार ये कौवा क्या बोलता है, जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आज उनका प्रियजन, कोई रिश्तेदार प्रियजन आने वाला है। मैं इतना सच्चा हूँ कि अपने बच्चे से माँ भी क्या बोलती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो कौवा तुम्हें काटेगा। तो उसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है, रुको रुको, तुम्हारा तो पूरा शरीर सोने का बना दिया जाए और तुम्हारी चोंच में मानिक जड़ दिए जाएं तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं कि दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर राजहंस क्या बोलता है कि तुम्हारे अगर शरीर में पूरा सोने का तुम्हारा शरीर बना दिया जाए और तुम्हारे चोंच में मानिक यानी रत्न जड़ दिए जाए तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं। वो उसे कोस रहा है कि अगर तुम्हें सोने का बना जाए और तुम्हारी चोंच में अगर मानिक रत्न भी लगा दिया जाए, लेकिन तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग क्या कैसे हैं, हम लोग ज्ञानी हैं कि दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से राजहंस ने उसे कौवे की बात काटते हुए उसे रोक टोक जवाब दे देता है। तो देखो बच्चों, इस पाठ से हमने आज क्या सीखा, इस पाठ से हमने सीखा कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का अपने अपने जगह पर महत्व है। और ये जो ड्रामा इन्होंने किया है इससे हमें क्या समझाना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना है, किसी के साथ झगड़ा करके रहना नहीं है। समय के अनुसार हर एक का महत्व है। इस दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी मिलजुल कर रहो और अपने प्रकृति को अच्छा बनाओ। ऐसे प्रकृति माता हमें इस नाटक से समझाना चाहती है। तो बच्चों, ये नाटक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये जो पाठ मैंने पढ़ाया, इस पाठ का पठन आपको एक बार करना है और इस पाठ के जो कठिन शब्द है इसका भी वाचन आपको एक बार करना है। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा ना? ओके, धन्यवाद।